जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया यशस्वी और शिवम दुबे का तूफान। अफगानी गेंदबाजों के उड़ाए प्रकच्चे भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार और विस्फोटक अंदाज में चौके और छक्के की बारिश कर दी, जिससे भारतीय टीम को शानदार और ऐतिहासिक जीत मिली। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यशस्वी और शिवम दुबे की बल्लेबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक, वो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस शानदार मुकाबले का पूरी हाईलाइट। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां पर दोस्तों सिक्का उछाला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज गुरबाज और अफगानी कप्तान इब्राहिम जारदान पारी की शुरुआत करने आए और पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर गुरबाज के बल्ले से स्क्वायर की तरफ एक चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर मुकेश कुमार लेकर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर गुरबाज ने सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगा दिया और ये इस मुकाबले का पहला छक्का था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इब्राहिम ने भी एक चौका लगा दिया, लेकिन दोस्तों शानदार लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज को रवि बिश्नोई ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया और पवेलियन भेज दिया, जिससे भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 9 गेंदों में 14 रन बनाए। गुरबाज के आउट होने के बाद उनकी जगह पर गुलबदीन नाइब बल्लेबाजी करने आए और आते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। 5वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर गुलबदीन ने सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की पर एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों 6वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर अफगानी कप्तान इब्राहिम जारदान को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों, इस अहम मुकाबले में अफगानी कप्तान कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 10 गेंदों में महज 8 रन बना सके। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर गुलबदीन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों 7वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अजमदुल्ला उमरजाई को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे भारत को तीसरी सफलता मिली। दोस्तों, इस मुकाबले में उमरजाई पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उन्होंने 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बना सके। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे के ओवर में गुलबदीन के बल्ले से हमें एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का गुलबदीन के बल्ले से देखने को मिला। शिवम दुबे की इस ओवर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए गुलबदीन के बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले। इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही गुलबदीन की इन्होंने महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर गुलबदीन ने मिड विकेट के ऊपर से 81 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, जिनकी तीसरी गेंद पर विस्फोटक अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे गुलबदीन नाइब को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर इनकी पारी का अंत कर दिया। गुलबदीन ने अफगानिस्तान के लिए 35 गेंदों में 57 रनों की 68 की पारी खेली। गुलबदीन के आउट होने के बाद नजीबुल्ला जॉर्डन उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने आए। अक्षर पटेल का ओवर बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवर में 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। इसके बाद जॉर्डन और नबी ने अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर नबी के बल्ले से लॉन्ग ऑफ पर एक चौका देखने को मिला। इसके बाद 15वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, जिन्होंने दूसरी गेंद पर नबी को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा दिया, जिससे भारत को 5वीं सफलता मिली। नबी 18 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नबी की जगह पर करीम जन्नत बल्लेबाजी करने आए और पारी को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लेग वाइज का चौका लग गया। 15वें ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 109 रन बना लिए थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर करीम के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। 17वां ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर जॉर्डन ने छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया। वहीं दूसरी गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगा दिया। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान ने
विकेट पर 134 रन बना लिए थे। 18वां ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिन्होंने जॉर्डन को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉर्डन ने 21 गेंदों में 23 रन बनाए। जॉर्डन की जगह पर मुजीबुर रहमान बल्लेबाजी करने आए और चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। वहीं अंतिम गेंद पर मुजीब के बल्ले से चौका भी देखने को मिला। 19वां ओवर शुभम दुबे लेकर आए, जिनकी पहली गेंद पर करीम ने स्क्वायर लेग पर एक चौका लगा दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से मुजीब ने शानदार छक्का जड़ दिया। 20वां और अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और पहली ही गेंद पर करीम जन्नत को अक्षर पटेल के हाथों कैच करा दिया। करीम ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए। इसके बाद नूर अहमद बल्लेबाजी करने आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मुजीब के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के एरिया पर एक और चौका देखने को मिला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉग ऑन पर नूर अहमद ने विराट कोहली के हाथों कैच थमा दिया। अंतिम गेंद पर गजब का रनआउट देखने को मिला, जहां दोनों बल्लेबाज एक ही साइड पर आ गए और मुजीब रनआउट हो गए। इस तरह अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 172 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे ज्यादा अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिला, जबकि शिवम दुबे ने भी 1 विकेट लिया। भारत को जीत के लिए 20 ओवर में 173 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान में आए। अफगानिस्तान की ओर से फारूकी पहला ओवर लेकर आए। पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ऑफ साइड पर शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रोहित को फारूकी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे भारत को पहला और बहुत बड़ा झटका लगा। रोहित का खाता तक नहीं खुल पाया। रोहित के आउट होने के बाद उनकी जगह पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए और यशस्वी के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। दूसरा ओवर मुजीब लेकर आए, जिनकी दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर विराट ने शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट के बल्ले से मिड विकेट पर एक और चौका देखने को मिला। तीसरा ओवर फारूकी लेकर आए, जहां पर पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर यशस्वी के बल्ले से हमें शानदार छक्का देखने को मिला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का देखने को मिला। 3 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 1 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। 5वीं ओवर की पहली गेंद पर आउटसाइड ऑफ पर कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लगातार यशस्वी जायसवाल के बल्ले से चौका देखने को मिला, जहां पर चौथी गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, वहीं 5वीं गेंद को स्क्वायर कट ऑफ द मिड विकेट पर, जबकि डीप पर शानदार 3 चौके देखने को मिले। इसी ओवर से कुल मिलाकर 19 रन मिले। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 1 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक और चौका देखने को मिला। वहीं तीसरी गेंद पर भारत को दूसरा झटका लगा, जहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से खेलने के चक्कर में विराट इब्राहिम को कैच थमा बैठे। विराट ने भारत के लिए 16 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। विराट की जगह पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से हमें शानदार छक्का देखने को मिला। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। 9वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी के बल्ले से ओवर लॉन्ग ऑफ पर शानदार छक्का देखने को मिला। 10वां ओवर मोहम्मद नबी लेकर आए, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लेकर यशस्वी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं दोस्तों इसके बाद हमें शिवम दुबे के बल्ले से लगातार 3 छक्के देखने को मिले। इस तरह भारत ने 10 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट पर 116 रन बना लिए थे। 11वें ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन पर यशस्वी के बल्ले से चौका देखने को मिला। वहीं दूसरी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से एक छक्का भी देखने को मिला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्क्वायर लेग पर एक फ्लैट छक्का देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से। 12वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर शिवम के बल्ले से चौका देखने को मिला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉग ऑन पर एक और चौका देखने को मिला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर शिवम दुबे ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 13वां ओवर करीम जन्नत लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद पर आउटसाइड ऑफ पर शिवम दुबे के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी कैच आउट हो गए। यशस्वी ने भारत के लिए 34 गेंदों में 5 चौके व 6 छक्कों की मदद से 68 रनों की शानदार और ताबड़तोड़ 68 की पारी खेली। यशस्वी की जगह पर जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे भारत को चौथा झटका लगा। भारत ने 13 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट पर 156 रन बना लिए थे।
जीतेश की जगह पर रिंकू सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इनका T20I का सर्वाधिक स्कोर रहा। 15वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट पर रिंकू सिंह के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को लेग बाई के रूप में एक रन मिला और भारत को इस शानदार मुकाबले में अपने नाम किया। शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 5 चौके व 4 छक्कों की मदद से 63 रनों की शानदार और ताबड़तोड़ 68 की पारी खेली और वो अंत तक नाबाद रहे। वहीं रिंकू सिंह भी 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल को दिया गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।